कि भारत में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। चुनावी माहौल के बीच आखिर क्यों एक बार फिर बेरोजगारी का मुद्दा चर्चा में है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आखिर क्यों चिंताजनक है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, आप देख रहे हैं स्विच, मैं हूं सिमरन आपके साथ। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर बनाया है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर काफी चौंकाने वाले डेटा सामने आए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि देश में कुल बेरोजगारों में से 83% युवा हैं। ILO ने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मिलकर इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 पब्लिश की है। इसके हिसाब से अगर भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा हैं और इसमें भी अधिकतर युवा शिक्षित हैं। ILO की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि देश में कुल बेरोजगार युवाओं में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी साल 2000 के मुताबिक अब डबल हो चुकी है। साल 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या टोटल युवा बेरोजगारों में 35.2% थी और साल 2022 में ये बढ़कर 65.7% हो गई है। इसमें भी उन्हीं पढ़े लिखे युवाओं को शामिल किया गया है जिनकी कम से कम 10वीं तक की पढ़ाई हुई है। आपको बता दें कि इस टोटल यूथ परसेंटेज में महिलाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। Women have accounted for 76.7% of the educated unemployed youths compared with 62.2% for men. बेरोजगारी की संख्या अर्बन एरियाज में ज्यादा है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। ILO की रिपोर्ट आने से कुछ ही दिन पहले ही देश के पूर्व RBI गवर्नर और मशहूर इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन ने कहा था कि भारत को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के मजबूत होने की हाइप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना उनकी बड़ी भूल होगी। बजाय इसके भारत को अपनी इकोनॉमी में मौजूदा बुनियादी समस्याओं को दूर करना चाहिए, जैसे कि अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। It's important to set ambitious targets and then let's see what happens. I think we have to make it possible. आपको बता दें कुछ इसी तरह की बात ILO ने अपनी रिपोर्ट में भी कही है। ILO का कहना है कि भारत में सेकेंडरी यानी 10वीं के बाद लोगों का स्कूल छोड़ना अभी भी हाई स्केल पर बना हुआ है, खासकर गरीब राज्यों में या बिलो पॉवर्टी लाइन पर रहने वाले लोगों के बीच इसका ट्रेंड ज्यादा देखने को मिला है। इन द केस ऑफ हायर एजुकेशन, रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एडमिशन तो बहुत हो रहे हैं विद इन द कंट्री, बट जिस तरह की पढ़ाई करवाई जा रही है वो चिंताजनक है। ऑल्सो भारत में बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी लो है फ्रॉम स्कूल टू हायर एजुकेशन लेवल। ILO की रिपोर्ट में वेजेस को लेकर भी बात की गई है। साल 2019 के बाद से रेगुलर वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग दोनों की इनकम में गिरावट का ट्रेंड नजर आया है। At the same time, casual workers in the unskilled labor force have also not received proper minimum wages in 2022. कुछ राज्यों में रोजगार की स्थिति काफी पैथेटिक है। ये राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। भारत के लिए ये काफी मुश्किल समय है। भारत की लगभग 27% आबादी युवा है और इस वक्त जब चुनाव सर पर है तो इस रिपोर्ट से डेवलपमेंट की पिक्चर कुछ हद तक क्लियर हो जा रही है। भारत के अधिकतम युवा बेरोजगार है और इसमें भी एजुकेटेड यूथ शामिल है। ऐसे में सरकार की चुनौती काफी बढ़ जा रही है। इस चुनाव सब मुद्दों पर एज वोटर्स गौर फरमाना जरूरी है। आपकी क्या ओपिनियन है इस रिपोर्ट को लेकर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें स्विच।